मार्केट में जाइएगा, बैगन मिल जाएगा, भिंडी मिल जाएगी, दुनिया भर की सब्जियां मिल जाएंगी। मेरे दोस्तों, दुकानों में तरह तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन दीन की तालीम आपको कहां मिलेगी? दीन की तालीम के लिए मदरसा फैजान मुस्तफा आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मदरसा फैजान मुस्तफा आना पड़ेगा। मदरसा फैजान मुस्तफा में आपको दीन की तालीम मिलेगी। नौजवानों, दीन की तालीम अब जिंदा करो, छोड़ दो बातिल अमल, अब हक को ताबिंदा करो। तुम्हारी इज्जत है इसी इस्लाम से, तुम्हारी इज्जत है इसी इस्लाम से, तुम्हारी शोहरत और रिफत है इसी इस्लाम से। हाँ, तुम्हारी शानो शौकत है इसी इस्लाम से, मैदान महशर में है जन्नत इसी इस्लाम से। नौजवानों, अब दीन की तालीम जिंदा करो, छोड़ दो बातिल अमल, अब हक को ताबिंदा करो। मैंने देखा कलियाचक फैजान मुस्तफ़ा कमेटी के नौजवानों ने बुजुर्गों की सरपरस्ती में, ख्वाजा अब्दुल सुभान की सरपरस्ती में बड़ा खूबसूरत पिंडाल सजाया है, बड़ा अच्छा स्टेज सजाया है, बड़े अच्छी कुर्सियों का इंतजाम किया है। मेरे जैसे आदमी बैठता है तो नीचे चला जाता है। इतनी बेहतरीन कुर्सियों का इंतजाम, इतनी अच्छी लाइटिंग। मैंने कहा नौजवानों, इसका मकसद क्या है? क्यों ये लाइटिंग लगाई गई? क्यों शामियाना लगाया गया? क्यों पिंडाल सजाया गया? क्यों स्टेज लगाया गया? क्यों मौलाना सुल्तान बुलाए गए? ख्वाजा अब्दुल सुभान जिनको आराम की जरूरत है, इन्हें क्यों जगाकर कुर्सी सदारत पर बिठाया गया? मौलाना जिक्रुल्लाह को क्यों बुलाया गया? उलमाए किराम को क्यों बुलाया गया? आप कहेंगे फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के लिए। सुभान अल्लाह। फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों इनेकाद की गई है? आपने कहा ताकि लोगों के मुर्दा दिलों में नबी की मोहब्बत जलवागर हो जाए और लोगों का मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। एक बात कहूं, कलियाचक में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत ताबिंदा है और कयामत तक अल्लाह करे ताबिंदा रहे। बेशक बेशक बेशक। बड़ी खुशी हुई हमें जब मैं फजर की नमाज के लिए जाग रहा था तो हर मस्जिद से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। सुभान अल्लाह। कोई बलगल ओला बेकमाल ही पढ़ रहा था, कोई कशफुद्दुजा बेजमाल ही पढ़ रहा था। मेरे दोस्तों, बस इसी तरीके से इसी सुन्नियत को बचाए रखिए और इसी जमाते अहले सुन्नत पर कायम रहिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आने का मकसद बयान करना, स्टेज सजाने का मकसद बयान करना। हजरात, दुनिया की किसी भी चीज को आप ले लीजिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर पिन्हा है, कोई ना कोई मकसद जरूर पोशीदा है। एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दीवार पर एक चलने वाली छिपकली को देखा। मूसा थे, अल्लाह के कलीम थे। अल्लाह से पूछ लिया, मौला तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? मौला ने कहा, कलीमुल्लाह जो बात तू पूछ रहा है वही बात थोड़ी देर पहले छिपकली ने मुझसे पूछा था कि मौला तूने मूसा कलीमुल्लाह को क्यों पैदा किया? तूने मूसा कलीमुल्लाह को क्यों पैदा किया? मालूम हुआ कोई भी चीज मौला ने अबस पैदा नहीं फरमाई, हर चीज की तख्लीक का कोई मकसद है। हजरात, लाइट हम जलाते हैं, लाइट की बिल देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? आप लोगों को तो कम देनी पड़ती है, लेकिन मुंबई में हम लोग को 7-8 हजार रुपया हर महीने में बिल भरना पड़ता है। हजरात, इतना ज्यादा बिल भरना पड़ता है लाइट का, लेकिन मौला का करम देखिए,
मौला ने सूरज पैदा किया, सूरज को रोशनी दी। अरे खजूर क्या देख रहे हो यार, इधर हुजूर को देखो। लगता है जैसे आपने खजूर देखा ही नहीं, हुजूर को छोड़कर खजूर देख रहे हो। तवज्जो चाहूंगा, मौला ने सूरज पैदा किया किस लिए? मौलाना सुल्तान जवाब देंगे अल्लाह ने अपने बंदों की खिदमत के लिए पैदा किया। चांद किस लिए? ख्वाजा अब्दुल सुभान जवाब देंगे बंदों की खिदमत के लिए। सितारे किस लिए? मौलाना अब्दुल अजीज कहेंगे बंदों की खिदमत के लिए, ताकि फल पके और उसमें मिठास पैदा हो। आसमान बंदों की खिदमत के लिए, फर्शे जमीन बंदों की खिदमत के लिए, बेशुमार मखलूकात बंदों की खिदमत के लिए। मैं सोचने लगा मौला सूरज को हमारे लिए, चांद हमारे लिए, सितारे हमारे लिए, दरिया हमारे लिए, नहर हमारे लिए, शजर हमारे लिए, बेरोबर हमारे लिए, खुशकोतर हमारे लिए, माहो नजूम हमारे लिए, दुनिया की सारी चीजें हमारे लिए, हमें किस लिए पैदा किया? तो कुरान कह रहा है अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया? नहीं नहीं, दुनिया की सारी चीजों को हमने तुम्हारे लिए पैदा की। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। हजरात, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, और ऐसे आग से जिस आग के अंदर धुआं ही नहीं था। और इंसान को मिट्टी की टिकड़ी से पैदा किया गया। दुनिया में बहुत सारी मखलूकात हैं, लेकिन उन तमाम मखलूकात में मौला ने इंसान को अशरफ बनाया। लक़द करमना बनी आदमा का ताज इंसान के सरों पर रखा। मौला तूने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इबादत में सबसे जो अहम तरीन इबादत है वो नमाज है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान मजीद के 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। कहीं रब ने फरमाया वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कहीं पर मौला ने फरमाया अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल। कहीं रब मौला ने फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात, कई मकामात पर मौला ने नमाज का जिक्र फरमाया, और मौला ने हमें अपनी इबादत और नमाज के लिए पैदा फरमाया। नमाज पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? नमाज पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? आज दुनिया अपने दिल के चैन के लिए, दिल के सुकून के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये इंसान जितना इत्मीनान और सुकून की तरफ भागता जा रहा है, उतना ही इत्मीनान और सुकून हमारे जिंदगी से दूर भागते चले जा रहे हैं। हजरात, हमने सोचा अगर हमारे पास बेहतरीन बंगला हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे, दिल को सुकून मिल जाएगा, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा, हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा।
हमारा बेटा DIG IPS बन जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। प्रोफेसर MLA MP बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन दिल का सुकून हम ढूंढते रहे, कहीं सुकून मिला ही नहीं। ए कलियाचक के सुन्नी गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, सुकून कहां मिलेगा? तो ख्वाजा अब्दुल सुभान कहते हैं, ऐ लोगों, अगर सुकून ढूंढना चाहते हो, मौला ने सुकून फैक्ट्रियों में नहीं रखी है, कंपनियों में नहीं रखी है, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रखी है। अगर सुकून हासिल करना चाहते हो, मस्जिद में आ जाओ, इबादत करो, जिक्र खुदाबंदी करो। अला बे जिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। जब नमाज के ताल्लुक से तकरीर होती है ना, लोगों को मजा कम आता है। आपको मजा आए ना आए, 2200 किलोमीटर दूर आने का जो मकसद है बयान करके ही जाऊंगा। 5 तला मस्जिद में आप जुमा की नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब बयान कर रहे हैं, रात भर नींद नहीं आई आपको, दिन भर सोने की कोशिश किए, नींद नहीं आई, लेकिन जो ही मस्जिद में गए, वजू किया और आप बैठे, ईमानदारी से बताइएगा, आपकी आंखें लगनी शुरू होती कि नहीं होती? आपको नींद आनी शुरू होती है कि नहीं होती? मैं कहना चाहता हूं, घर में AC लगी हुई थी, बेहतरीन बिस्तर था, नींद नहीं आई, मस्जिद में जाते ही नींद क्यों आने लग गई? हजरात, नींद आने की वजह यह थी कि घर में सुकून नहीं मिल रहा था। जब मौला के घर में गए, दिल को सुकून मिल गया तो नींद आनी शुरू हो गई। हजरात, एक बेटा बड़ा नाफरमान था, गलती कर बैठा, अल्लामा सुल्तान रजा की तरह हुब्बे नबी में जीने और मरने का जज्बा हो। गलती करने के बाद अल्लामा सुल्तान रजा को गुस्सा आया, अल्लामा सुल्तान रजा साहब नाराज हो गए, मारने के लिए दौड़े कि पकड़ लूं और पकड़कर मारूं। बच्चा दौड़ा, भागा, नारे तकबीर,